गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग एक विषम परिस्थिति में हैं, जिसकी वजह से हम लोग घर में पूरी तरीके से कैद हैं और इसी के चलते आप लोगों की संस्था के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोज मिल रहे हैं आपको। उसी क्रम में आज क्लास 11th के लिए सब्जेक्ट मैथ पर लेक्चर 1, जिसमें आप लोगों को कंटेंट्स के रूप में बारे में बताया जाए कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने हैं। उसके बाद तो फिर सेलेक्ट किया जाए कि कौन सा चैप्टर हम लोगों को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है। जिस कड़ी में पहला आपका है सेट यानी समुच्चय, दूसरा है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सममित संख्या और द्विघात समीकरण, लीनियर इनइक्वालिटीज रैखिक समीकरण। नेक्स्ट आपका है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रमचय और संचय, बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखाएं, कॉनिक सेक्शन यानी शंकु परिच्छेद, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव यानी सीमा और अवकलनीयता, मैथमेटिकल रीजनिंग गणितीय विवेचना, स्टैटिक्स सांख्यिकी, और ये लास्ट आपका है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। यानी कुल मिला जुला के आपको 16 चैप्टर्स क्लास 11th में पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू NCERT पैटर्न, ठीक है। जिसमें से आप अगर चैप्टर्स देखें तो ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2 पार्ट में रहेगा अलग अलग, और उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 2 पार्ट में रहेगा, और बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको देख लेते हैं। ये आपके इसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें से AP दैट मीन्स इसको बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। GP जिसको आप बोलते हैं जियोमेट्रिक, ठीक है, और HP यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये आपका है, ठीक है। जिसमें से आपको AP और GP पढ़ना है। थोड़ा सा हम लोग केवल इंट्रोड्यूस होंगे HP से, बाकी मुख्य रूप से आपको AP और GP पढ़ना है, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे इसको कहते हैं समांतर श्रेणी, और इसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, और इसको कहा जाता है हरात्मक श्रेणी। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। उसके बाद स्ट्रेट लाइन आपका एक टॉपिक है। कॉनिक सेक्शन में भी आपको कई पार्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें से आपको पढ़ना है सर्कल यानी वृत्त, फिर आपको पढ़ना है इलिप्स पढ़ना है, एक टॉपिक इसमें से है इलिप्स, और नेक्स्ट इसमें से होगा पैराबोला, और एक लास्ट है हाइपरबोला, ठीक है। इसको आप जानते हैं, इसको हम कहेंगे वृत्त, इसको कहेंगे दीर्घवृत्त, ठीक है। ये क्रम थोड़ा सा इधर उधर है, और ये आपका है परवलय, और ये आपका है अतिपरवलय। ये टॉपिक्स आपको कॉनिक सेक्शन में पढ़ने हैं, जो कि अलग अलग क्रमबद्ध तरीके से आपको बताया जाएगा। आगे इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें तो आपको केवल पहचान करनी है 3 डायमेंशन के बारे में,
और लिमिट्स और डेरिवेटिव अलग अलग टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। बाकी मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी एक एक टॉपिक रखे गए हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे भी आप नोट्स बनाए हों उसी में आप जो है सर्वप्रथम इसको नोट कर लीजिएगा। और इसमें से जो आपको सर्वप्रथम पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज। आसान सा चैप्टर है, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा भी, इसी वजह से इसको पहले शुरुआत किया जाए। सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी, जिसमें से हम लोग अभी आपको बताया गया एपी, जीपी और एसपी इंट्रोडक्शन के रूप में, बाकी ये दोनों आपको मुख्यतः पढ़ने हैं पूरी तरीके से। ये चैप्टर शुरू करने का मतलब इतना है कि अभी आप जब तक ऑनलाइन वीडियोस पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आपको थोड़ी सी आसानी तरीकों से आपको समझाया जा सके, आप समझ सके, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि अगर हम थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे, आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, केवल कॉन्टेंट्स के रूप में है। नेक्स्ट लेक्चर आपका जो होगा वो सीक्वेंस एंड सीरीज से होगा, जिसके बारे में हम लोग अनुक्रम किसे कहते हैं, श्रेणी किसे कहते हैं, इनकी पहचान करेंगे और इनके बारे में अलग अलग तरीकों से अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियोज हैं वो आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप उस लिंक को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे फायदा क्या होगा कि आपके क्लास के वीडियोज आपके पास डायरेक्ट पहुंच सकेंगे और उसको अकॉर्डिंग टू नोट्स अपना नोट करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। ओके।